हेलो दोस्तों, तो ये रिसर्च रिपोर्ट है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के ऊपर जो कि कंडक्ट करी गई है बाय एमके ग्लोबल। तो यहाँ पर इन्होंने इसका टारगेट प्राइस दिया हुआ है ₹526, जो कि करंट मार्केट प्राइस यानी कि 468 से अप्रॉक्सीमेटली 12.5% ज़्यादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रिसर्च रिपोर्ट के कुछ मेन हाईलाइट से। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि Q4 का रिज़ल्ट अच्छा रहा क्योंकि इसमें कॉस्ट कंट्रोल करी गई थी। इसका मतलब कि शायद ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम की होगी कॉस्ट बचाने में। और ये कहते हैं कि जो सेल्स थी वो मिक्स्ड रही क्योंकि इंडिया में तो ये कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोस्ट किया जबकि यूएसए में ये काफ़ी वीक रहा। इंडिया का बिजनेस ग्रो किया 15% इस क्वार्टर में और वहीं यूएसए का ये डिसअपॉइंटिंग रहा ड्यू टू प्राइस इरोजन इन डर्मा सेगमेंट जैसे कि आपके फेस पे लगाने के लिए कोई क्रीम। तो इस सेगमेंट में यूएसए में इन्हें लॉस हो रहा है क्योंकि शायद उनकी वहाँ पर जो कंपनीज हैं वो अच्छे रेट पर ये सेम मेडिसिन्स या क्रीम्स बेच रही हों। और ये बात करते हैं रेनिटिडाइन इम्प्योरिटी इशू के बारे में। तो ऐसा क्या हुआ था कि FDA जो यूएसए का एक ड्रग रेगुलेटर है उसने फाइंड किया था कि इस मेडिसिन्स में थोड़ी सी इम्प्योरिटी थी, जिस वजह से ग्लेनमार्क को ये सारी की सारी मेडिसिन्स वापस बुलानी पड़ी थी। और फिर ये कहते हैं कि with a thin pipeline of 44 pending approvals, we expect US growth to remain moderate। मतलब यूएसए में इनकी सिर्फ और सिर्फ 44 पेंडिंग ड्रग्स हैं अप्रूवल के लिए, जिस वजह से यूएसए की जो आने वाले टाइम पर ग्रोथ है वो मॉडरेट ही रहेगी। और ये बात करते हैं नेट डेट की, जो कि रहा 37.6 बिलियन रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 36.5 बिलियन रुपीज़, जो कि अप है अप्रॉक्सीमेटली ₹3 बिलियन। जबकि लास्ट टाइम मैनेजमेंट ने कहा था कि इसका डेट हम रिड्यूस करेंगे टू अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 बिलियन रुपीज़, जबकि ये तो ऊपर ज़्यादा दिख रहा है डेट। तो हाई डेट किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती। और यहाँ पर इन्होंने इस कंपनी का EPS रिवाइज़ किया है फॉर फिजिकल ईयर 21 एंड 22 बाय 2% एंड -1% रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर इन्होंने इस कंपनी का टारगेट प्राइस दिया हुआ है ₹526। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात करी है जो कि इनकी एक्सपेक्टेशंस के जितने ही आए हैं, और इसका रीज़न इन्होंने दिया है कि इंडिया में हुई ग्रोथ के बारे में। और फिर इन्होंने बात करी है फेविपिराविर के बारे में। ये वो ड्रग है जो ग्लेनमार्क ने लॉन्च किया था फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो ये कहते हैं कि शायद आने वाले टाइम में ग्लेनमार्क की सेल्स ज़्यादा हो सकती हैं इस कोविड-19 के ड्रग की वजह से। और यहाँ पर ये फिर से यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। और फिर ये बात कर रहे हैं लैटम यानी कि लैटिन अमेरिका। वहाँ पर इनकी सेल्स अप रही 47% ईयर ऑन ईयर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक कंपनी जो कि नोवार्टिस थी उसके साथ इन्होंने एक डील साइन करी थी। और तो और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन में भी इसकी सेल्स अप रही 30% अप्रॉक्सीमेटली। और फिर ये बात कर रहे हैं इस कंपनी के एबिटा मार्जिन की, जो कि रहा 16.8%। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप एबिटा मार्जिन से किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो। तो ये रहा 16.8%, जो कि पहले से 285 BPS यानी कि 2.85% ज़्यादा था। और फिर ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी कॉस्ट कंट्रोल्स करी और इनका ओपेक्स यानी कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कम रहे टू 60 BPS यानी कि 0.60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और फिर ये कहते हैं कि ग्लेनमार्क अपने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान से पैसा इन्वेस्ट करेगा और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज तो कम हो ही गई हैं। और फिर ये अपने मोनरो फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यूएसए में है और कह रहे हैं कि 44 ड्रग्स पेंडिंग है अप्रूवल के लिए FDA से। और यहाँ पर फिर वही सेम बात इन्होंने EPS के बारे में बात करी है जो कि मैं आपको नहीं बताऊँगा फिर से। तो अब मैं आपको थोड़े से ग्राफ्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक सेल्स कैसी रही, और यहाँ पर आप यूएसए का भी देख सकते हैं कि ये डी ग्रो कर रहा है आफ्टर Q2 फिजिकल ईयर 20 से। इसका रीज़न तो मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। और यूरोपियन यूनियन की सेल्स इंक्रीज़ हुई बाय 30%, और वहीं लैटिन अमेरिका की सेल्स भी आप देख ही सकते हैं इंक्रीज़ हुई बाय 46%। और यहाँ पर आपको एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज़ करता दिख ही रहा होगा। तो ये रहे इस कंपनी के थोड़े से और फाइनेंशियल्स। आपको जो भी देखना हो वहाँ पर वीडियो पॉज करके देख लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।